Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, open your book Honeysuckle, lesson number 2, page number 17. The name of the lesson is How the Dog Found Himself a New Master. डॉग था जो उसको अपना नया मालिक, नया मास्टर कैसे मिला. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. आपको ये तो पता ही होगा कि जो डॉग एंड वॉल्फ हैं वो दोनों एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड का मतलब एक ही प्रजाति के हैं, नज़दीक के हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. और आपको ये भी पता होगा, इस बारे में भी आप कुछ जानते होंगे कि कैसे सदियों से ह्यूमन बीइंग हैं जो वो पालतू जानवर रखते हैं अपने घरों में. डोमेस्टिकेटेड मीन्स जानवरों को घर पे पालना. टेम्ड होता है पालतू जंगली जानवर. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो यहाँ हम आज एक स्टोरी रीड करेंगे जिसमें बताया गया है कि डॉग था जो वो कैसे एक टेम एनिमल बना, मतलब एक पालतू जानवर कैसे बना. हम सब डॉग को अपने घरों में पालते हैं ना, तो उसको जो घरों में पाला जाता है उसको पालतू जानवर बोलते हैं. तो कैसे डॉग एक पालतू जानवर बना उसकी आज हम स्टोरी रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. Para 1. Dogs were once their own masters and lived in the way wolves do. डॉग्स थे जो वो कभी अपने मालिक खुद ही हुआ करते थे और वो भी वैसे ही रहते थे जैसे वॉल्व्स रहते हैं. वॉल्व्स क्या होते हैं बेटे? भेड़िए. इन फ्रीडम, आज़ाद होके. अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ. जब एक डॉग था जो उनका जन्म हुआ, जब से जन्म हुआ था वो नाखुश था. इल प्लीज्ड, नाखुश था अपनी ज़िंदगी से. ही वो सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट. वो थक गया था घूमते घूमते. अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड. अपने लिए खुद से खाना ढूंढते ढूंढते वो थक गया था. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर दैन ही. और किस बात से थक गया था? वो डरते डरते थक गया था. फ्राइटन होता है डरना. अपने से जो ज़्यादा ताकतवर एनिमल थे वो उनसे डरते डरते भी थक गया था. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट. तो अब उसने इस बात पे सोचा और डिसाइड किया, फैसला किया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो उसने क्या फ़ैसला किया कि कितनी अच्छी बात होगी अगर वो किसी का नौकर बन जाए, ऐसे जानवर का जो धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. और फिर वो ऐसा ही एक अपना मास्टर मतलब अपना मालिक ढूंढने के लिए निकल पड़ा. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड. वो चलता गया एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज. और फिर वो अपनी ही प्रजाति के एक जानवर से मिला. किन्समैन होता है बेटा जैसे कुत्ते की प्रजाति के. अ बिग वॉल्फ. वो कौन है? एक बड़ा सा वॉल्फ. हु वॉज एज स्ट्रोंगर एज ही वॉज फायर्स. जो जितना ताकतवर था उतना ही भयंकर भी नज़र आता था. फायर्स होता है भयंकर. जितना ही वो ताकतवर था उतना ही वो भयंकर नज़र आता था. वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वॉल्फ आस्क्ड. तो वॉल्फ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. तो डॉग ने क्या आंसर दिया कि मैं कोई ऐसा ढूंढने जा रहा हूँ जिसका मैं नौकर बन सकूँ, जिसके पास मैं एज अ सर्वेंट काम कर सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? तो उसने वॉल्फ से पूछा क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड. तो वॉल्फ कहता है मुझे ना बनने का कोई कारण तो नज़र आता नहीं है. एंड दिस एग्रीड अपॉन. और वो इस बात पे सहमत हो गया. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. तो दोनों अब एक साथ वहाँ से चल पड़े. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो जैसे ही वो चलते जा रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्या हुआ, जो वॉल्फ था उसने अपनी नाक थी जो वो नीचे की,
ठीक है। और स्निफ्ड, उसने कुछ सूंघा। डार्टेड क्विकली, फिर वो तेज़ी से मुड़ा, मूव किया। डार्टेड का मतलब है मूव करना, तेज़ी से भागा। ऑफ द पाथ, सड़क से नीचे। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। तो क्या हुआ, जैसे वो चलते जा रहे थे अचानक से वॉल्फ को कोई स्मेल आई, उसने सूंघा और वो जल्दी से रास्ते से उतर के जंगल में झाड़ियों में चल पड़ा। बुशेस में मतलब झाड़ियों में चल पड़ा। एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और रेंग के फिर वो घने जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग था जो वो ये देख के बहुत हैरान था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तो उसने कहा मालिक आपको क्या हो गया है। ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, आपको किस चीज़ ने इतना डरा दिया। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर, तुम नहीं देख सकते क्या, वहाँ एक भालू आ रहा है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन वॉल्फ, तो अब जो डॉग ने क्या देखा कि बियर तो वॉल्फ से भी स्ट्रॉन्ग है, जो वॉल्फ है वो बियर से डरता है, मतलब भेड़िया भालू से डरता है, इसका मतलब भालू है जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो डॉग ने अब डिसाइड किया टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि अब वो बियर को ही अपना मालिक बनाएगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने वॉल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू को बोला कि तुम मेरे मालिक बनोगे। एंड द बियर एग्रीड टू दिस रेडीली, और जैसे भालू तो तैयार ही बैठा था, वो सहमत हो गया इस बात से। एंड सैड, और उसने कहा लेट अस गो, चलो। एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, हम एक गाय का झुंड, हर्ड ऑफ काउज मतलब गाय का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मार दूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, और फिर हम दोनों अपना पेट भर के खा सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको रीडिंग समझ आ गई होगी आई होप। इतनी हमने 5 पैराज रीड कर लिए हैं, और इसके नेक्स्ट जो 6 पैरा से हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।